हमारे जो लाभ है, क्योंकि दीप प्रज्वलन जो है वो बहुत ही अच्छी कला है और हमारी कोई भी काम को शुरू करने से पहले दीप का प्रज्वलन करते हैं। तो इसी बात पे वी हैव ऑल द डिग्निटीज, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। तो हमारे सारे भगवान जो है उनको हम याद करते हैं और इसके साथ में दीप प्रज्वलन की जो प्रथा है उसको निभाते हैं। थैंक यू चीफ गेस्ट। एक बार जोरदार तालियां जो है वो हमारे दीप प्रज्वलन के लिए बजा देंगे। और मैं डायरेक्टर सर और मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो गेस्ट है उनको ऑनर करेंगे, प्लीज फैसिलिटेट करेंगे। जी हाँ, हर दिया जलना चाहिए, ये हमारे सम्राट सर का सोचना है। Each and everyone out there to please stand up and get ready for the national anthem. Everyone. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आज संत पॉल स्कूल के इंटरनेशनल स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल के नए ब्रांच के खुलने के अवसर पर आज आपके बीच में आने का मौका मिला है। इस मंच पर उपस्थित दानिश जी जो इसके डायरेक्टर हैं, विशेष तौर पर इनको धन्यवाद देता हूं। रबर साहब, यहाँ पर बिहार विधान परिषद के सदस्य अनिल शर्मा जी, करुणा राय जी, शालिनी सिन्हा जी, सुजन झा जी, पिंकी यादव जी और इस स्कूल से जुड़े हुए सभी ऑर्गेनाइजर साथियों, सभी शिक्षकगण, सभी पेरेंट्स और बच्चे, इस स्कूल में पढ़ने वाले और पढ़ने के उम्मीद से आने वाले सभी छात्र छात्राएं, मेरी पूरी शुभकामना है कि जो काम सरकार को करना था वो काम कर रहे हैं। इस देश में ये सरकार को करनी है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद हम वो व्यवस्था नहीं खड़ा कर पाए। इसके बावजूद हमारे जो प्राइवेट संस्थानें हैं जिसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं विशेष तौर पर संत पॉल के पूरी टीम को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार बिहार के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और यही एक रास्ता है, शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन। एक आसान रास्ते से अमीर बनने का एक ही रास्ता, वो है ज्ञान अर्जन करना। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बच्चों। कोई रास्ता आपको दिखता होगा वो या तो भ्रष्टाचार का होगा या अपराधीकरण का होगा, लेकिन यदि आपने जीवन में एक बार किसी ज्ञान को अर्जन कर लिया, वो जीवन भर बदल नहीं सकता है। वही जीवन आपका बदलने का काम करेगा। इसलिए हम सभी बच्चों से आग्रह करना चाहते हैं और विशेष तौर पर जो
इसमें जो लोग इसमें पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि बच्चे यदि घर में पढ़ लेते तब तो आपके पास भेजने की जरूरत ही नहीं थी, पढ़ाना तो आप ही को पड़ेगा। पहले जिन लोगों ने 90 के पहले मैट्रिक की परीक्षा पास की होगी, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था यही था, गुरुजी कंसेप्ट था। एक गुरुजी थे और वो लाठी से इतना पीटते थे, छड़ी से, जिसको हम लोग छड़ी कहते थे। और अब तो किसी बच्चे की पिटाई नहीं हो सकती है, कानून बदल गया। अब तो शिक्षक के ऊपर ही आरोप लग जाएगा कि आप क्यों पीट रहे हो। लेकिन परिवार के लोग हैंडओवर करते थे कि गुरुजी इसको पढ़ाना है, उसके बाद सामाजिक ज्ञान भी देना और धार्मिक ज्ञान भी देना। तो सारे चीजों का काम स्कूल के माध्यम से होता था। इसलिए आज संत पाल स्कूल के सभी लोगों से आग्रह यही करूंगा कि आप जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगे तब तक तो 13 जगह नहीं खुला, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं, आपने अच्छा ही किया होगा। लेकिन इसके साथ एक आग्रह करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि कुछ गरीब बच्चे आपके गेट के बाहर खड़े रह जाते हैं। एक जरूर बुद्धि लगाइए और एक नियम जरूर बनाने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक साल यदि आपने 200 बच्चे एडमिशन लिए हैं तो उसका 10% 20 बच्चे का परीक्षा लीजिए और परीक्षा होकर जिस बच्चे ने टैलेंट दिखाया उसको मुफ्त पढ़ाने का आग्रह कर रहा हूं। यह आग्रह करना चाहता हूं, यदि जरूरत पड़े तो हम जैसे लोगों से, हम हैं अनिल शर्मा जी हैं, इन लोगों से आर्थिक रूप से आप सहयोग लीजिए। 1-2 बच्चे को हम लोग पढ़ा सकते हैं, इतना जरूर भगवान ने सक्षम बनाया है। आप जरूर गरीब बच्चों को पढ़ाकर संत पाल के माध्यम से उसका उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास कीजिए। मेरे को यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया, मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि संत पॉल इंटरनेशनल स्कूल पूर्ण रूप से इस बिहार के विकसित होने में, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार शिक्षित रूप से आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है, क्योंकि बिहारी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। मैं एक सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश में परीक्षा एक ही होती है, सबसे बड़ा परीक्षा IAS और IPS का होता है, और सबसे ज्यादा पास कौन करता है? तो बिहारी पास करता है। इसका बुद्धि तेज है, तो तेज को धार देने का काम संत पॉल करे, यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। सबसे पहले प्रिया स्टेज पर बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ जितने भी हमारे कार्य बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे हैं, कहते हैं कि बच्चे हमारे आने वाले भविष्य होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कला और संस्कृति और शिक्षा, ये इसका ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर हम शिक्षित ना हों तो रियली हाँ, समाज में क्या हो रहा है, अच्छा बुरा, कर्तव्य का ज्ञान, हमारा जो अधिकार है उस अधिकार का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए आज बहुत ही मुझे गर्व हो रहा है, दानिश आबिदीन जी ने मुझे आमंत्रित किया और आबिदीन साहब ने, और सबसे बड़ी चीज़ की सामने हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, मिस्टर सरवर आबिदीन जी और मम्मी रेणुका सिन्हा जी बैठे, और इस मंच पे बुलाने के लिए प्रिया आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ। और शिक्षा, चूँकि शिक्षा ही एक माध्यम है, इस शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम शिक्षित ना हो तो सचमुच एक ऐसा अंधा कुआं जो कि क्या अच्छा क्या बुरा, समाज में क्या घट रहा है, उसका ज्ञान हमें, शिक्षा ही हमें खुद को कहते हैं संतुलित करता है। समाज में हमें एक अधिकार, एक कहते हैं कि मान सम्मान,
ये शिक्षा ही हमें प्राप्त कराता है। तो शिक्षा के महत्व को हर कोई समझे और खास करके आज समाज बदला, देश बदला, लोगों की सोच बदली है और इस सोच के तहत मैं ये कहना चाहूँगी कि सोच के साथ साथ कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि आज लड़का और लड़की में फर्क नहीं करते। लड़कियाँ आज हमारे समाज में उतना ही ज़्यादा अपने आप को स्थापित कर रही हैं, साबित कर रही हैं हर क्षेत्र में, कि बस कहते हैं कि बेटियां हमारी आन बान शान। कौन कहता है कि लड़के जो है हमारे कुल के वो रोशनी दीपक होते हैं। इससे मैं डिनाई करती हूँ, आज की बच्चियां भी हमारे कुल की आन बान शान होती हैं। तो धन्यवाद फिर से कहना चाहूँगी तरुणा मैम को और मिस्टर दानिश आबदीन जी को और रहबर आबदीन जी को, जो मुझे इस मंच पे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। क्या बात है? बेटा अगली बार से आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। जो आने वाले हैं ना, एक बार जोरदार तालियां स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए। थैंक यू सरदार सर फॉर फैसिलिटेटिंग। तो मैं अभी अनिल सर से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे एमएलसी हैं, क्योंकि आप अपने बेस्ट समय से समय निकाल करके आए हैं 2 वचन हमारे स्कूल के लिए, बिकॉज इट इज द इनॉग्रेशन। आप इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता और स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए हुए जो छात्र छात्राएं हैं, उनके माता पिता, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, मंचासीन अतिथिगण एवं मित्रों, आज स्कूल के एनुअल फंक्शन में हम लोग एकत्रित आए हैं। आज देश के अंदर जितने भी स्थिति बनी है, परिस्थिति बनी है, वो आप लोग जानते हैं। इसके पहले जो 1984 के पहले जो शिक्षा नीति थी देश के अंदर, और शिक्षा नीति जो अंग्रेजों और मुगलों के जो बनाए हुए जो पद्धति थी, उस पद्धति को 1984 तक हमारी जितनी भी सरकारें चली है उसको चलाया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नई शिक्षा नीति 2017 में जब लाए, जो आज हमारे देश की आवश्यकताएं हैं, शिक्षा में जो परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन को उन्होंने देश के सामने रखा है। और उस परिवर्तन के कारण आज हर एक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, इसके लिए मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो शिक्षा पहले जो होता था, किताब पढ़िए, क्या किताब पढ़ने के अलावा कुछ नहीं था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कितना होता था आप हम सब जानते हैं। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, आज जो शिक्षा नीति लाई है, उसका है करना कि जब देश 100 वर्ष आज़ादी के बाद 2047 में जब होगा, तो 2047 में देश में एक नई शिक्षा नीति की जो कल्पना जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसके अनुसार हमारा देश आगे बढ़ेगा, हर एक क्षेत्रों में बढ़ेगा। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। दानिश जी जो शिक्षा जगत में अपना परचम लहरा रहे हैं और
आज सेंट पॉल स्कूल का भी उद्घाटन है, तो सर्वप्रथम तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ, क्योंकि कोई भी कार्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो वहाँ शिक्षित व्यक्ति ही जाता है और शिक्षा के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचते हैं। इसलिए जो शिक्षा की अलग जगाता है वो व्यक्ति समाज का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि अगर गुरु नहीं हो, गुरु को खड़ा करने वाले नहीं हो, तो इस समाज में ज्ञान का प्रकाश नहीं फैल सकता है। इसलिए शिक्षा के अलग को जगाना ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस पीड़ा को उठाया है, दानिश जी ने, जो लगातार 3-4 स्कूल चला रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में भी इनका काम चलता है, तो ऐसे दानिश जी को शुभकामना। यहाँ जो बच्चे हमारे उपस्थित हैं, जो इनके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामना। आप निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, विभिन्न जो आजकल टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उन सब क्षेत्रों में आप सब निरंतर आगे बढ़ें। हमारे सामने यहाँ सभी के अभिभावक भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी अभिभावक से भी आग्रह करूंगी, शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अपने बच्चे को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा में आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ बेटा हो, बेटी हो, जितनी बेटों को शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं, उतने ही बेटियों को भी शिक्षित करें। विभिन्न क्षेत्रों में बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे अंतरिक्ष में जाना हो, चंद्रमा पे जाना हो, मेरीन ड्राइव के क्षेत्र में महिलाएं, जो मेरीन का क्षेत्र है, कहीं भी हो, पाताल से आकाश तक हमारी बेटियां परचम लहरा रही हैं। इसलिए यहाँ सभी बैठे अभिभावक अपने बेटियों को अपने बेटों के बराबर दर्जा दें, बेटियों को बेटे के बराबर शिक्षा दें, ताकि बेटियां घर के साथ साथ देश का भी काम संभाल रही हैं। इसलिए एक बार पुनः मैं दानिश जी को भी शुभकामना देती हूँ, और इस स्कूल को, जो आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, ये स्कूल निरंतर आगे बढ़े, प्रगति के पथ पर जाए, बच्चों के भविष्य को लेकर के आगे बढ़े। इसी के साथ सभी बच्चों को, दानिश जी को, सभी अभिभावकों को, मंच पर मेरे साथ बैठी हुई शालिनी जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, दीपक ठाकुर जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे MLC साहब रणविजय जी, आप यहाँ उपस्थित, मंच पर उपस्थित पटना मेयर सीता साहू जी एवं अन्य मंचासी, क्षमा चाहते हैं, काफ़ी लोग हैं, नाम नहीं पता है, और खासकर सेंट पॉल्स इंटरनेशनल स्कूल के जो ओनर हैं और उनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामना है। एजुकेशन जो है वो किसी भी समाज और देश का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और चूंकि इत्तेफाक है कि हम भी राजनीति में होते हुए एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं, कई हायर इंस्टीट्यूशन हमारा है, और इनके जो निदेशक हैं रवर आब्दीन जी, इनके छोटे भाई जो हैं वो हमारे से एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। तो इनका हमेशा एक ध्येय होता है, हमेशा इनका ये होता है कि समाज में एजुकेशन को लेकर आगे बढ़े, और इसी सोच को लेकर आज पटना में इनका लगभग 6-7 स्कूल इन्होंने शुरू कर दिया है। और ये पुलिस कॉलोनी में सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल खोलने का इन्होंने काम किया है।
और यहाँ आए तमाम जितने भी अभिभावक, जितने भी बच्चे लोग हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि ऑलरेडी इनका 4-5 संस्था चल रहा है। तो जो संस्था चलते रहता है, उनका कोई ब्रांच खुलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती है। तो बहुत अच्छा इनकी एजुकेशन है। और एजुकेशन की बात रही तो शिक्षा ही एक ऐसा विषय है जिसका कोई विकल्प नहीं होता पूरे जीवन में। आप हर एक चीज का विकल्प होता है। आप ये नहीं बने तो वो बन गए, डॉक्टर नहीं बने इंजीनियर बन गए, इंजीनियर नहीं बने फार्मर बन गए, लेकिन इन सब चीजों में कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत योगदान होता है। चाहे वो फार्मर हो, किसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्लर्क हो, तो बिना शिक्षा के समाज की कल्पना, समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। बाकी चूंकि पॉलिटिकल मंच नहीं है, और भी लोग हैं बोलने के लिए, और शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अगर आगे बोला जाए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों को हमारी शुभकामना। ऐसे ही सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल कई ब्रांच खुलते रहे, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता का नाम रोशन कीजिए, समाज का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरी। और बिहार से लेकर के अलग अलग हिस्सों में कितने सारे ब्रांच हैं, उसको लेकर के थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जी, मैं सरवर अब्दीन, फाउंडर सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल। लेकिन मेन हमारा रेड कारपेट हाई स्कूल से स्टार्ट हुआ। रेड कारपेट हाई स्कूल राजेंद्र नगर से हमने स्टार्ट किया इसको। ये 1985 में स्टार्ट किया और 85 से चलता रहा। पहले तो स्टैंडर्ड 3 तक था, लेकिन 4 हुए, 5 हुए, हर साल हमने बढ़ाया। अब ऐसा हो गया कि उसका एफिलिएशन भी हमको मिल गया, ICSE से एफिलेटेड है। उसके बाद हमने सोचा कि कुछ और इसका ब्रांच किया जाए, और समाज में हर तरह के लोग मतलब पढ़ते हैं कि अपने कमाने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। स्कूल ये है कि समाज को देख करके, समाज को जो आप दे दिया ज्ञान, उसके बाद जो अगर बचता है तो आपका है। इसके आगे हम लोगों के पास कुछ नहीं। हम लोग वो स्कूल नहीं है 20 करोड़ और 30 करोड़ के हैं, लेकिन पढ़ाई जो है या उसका जो अपना वे है पढ़ाने का, वो बहुत सही और दुरुस्त है। अभी तक में हमारे इसमें कई ब्रांचेज हो गए, लेकिन ब्रांचेज का नाम हमने सेंट पॉल रखा। और ये गुड़गांव में भी है, यहाँ भी है, नहीं समझा तो सबसे ज़्यादा यही है पटना के अंदर, पटना के अंदर दनियावा तक। अभी दनियावा में एक बिल्डिंग बन रही है, ये नहीं हुआ है, उसका ओपनिंग नहीं हुआ है, लेकिन वो भी एक लंबा चौड़े में मतलब स्कूल है। एक ये हो के बाद, और दूसरा ये कि हमारे लड़के हैं, ये दानिश साहब हैं, इन्होंने इसको ये किया। हम लोगों के सब सहयोग एक साथ है, हम लोग रहते भी साथ हैं, हमारे साथ वो हैं और डायरेक्टर है ये यहाँ। लेकिन सबसे अच्छी बात एक बतला दें कि वो अभी तक हमारे ही साथ रहते हैं, एकदम साथ में, अलग नहीं होते हैं। तो जो गुण था हमारा, वो ज़्यादा इनमें गया। अब कुछ इन्होंने अलग से सीखा, तो मिला जुला के हम देखते हैं कि जो ये स्कूल चला रहे हैं, तो लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छे से चला रहे हैं। और ये नया ब्रांच खुला हम लोगों के, इससे दानिश साहब ने उसको ये किया, और हमको लगता है कि काफ़ी अच्छा ये मेन है पढ़ाई। और NIOS के भी हम लोग एफिलिएशन लिए हुए हैं,
तो 10+2 तक है। CBSE का कहीं कहीं पे हमको NOC मिल गया। सर आपके स्कूल में निर्धन बच्चों के लिए कुछ है क्या कि कितने लोगों को फ्री में एजुकेशन मिल सकता है? हाँ, जो गरीब बच्चे हैं सर। फिर से स्कूल एकदम मतलब 25 सीट 100 में 25 का है 25%। और भी नर्सरी के लिए। नर्सरी में हम लोग ले लेते हैं और उसको 8 तक पढ़ाते हैं। 8 के बाद सरकार भी कहती है कि नहीं, फिर उसको फीस देना है, रजिस्ट्रेशन करानी है, वो एक अलग चीज़ है। 8 तक हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, ना कि पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं अभी। और ऐसे जो है हमारे ड्राइवर के लड़के, हमारे स्टाफ के लड़के लड़की, नहीं समझा, सबको हमने पढ़ा डाला। ICSE से सब पढ़े और सब मैट्रिक पास करके अच्छा जॉब में लग गए। कुछ ये है, यहाँ तक कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि पोछा लगाने वाली थी, उनके यहाँ हम जब जाएँ तो कहें भाई आप ये बच्चे को इनके मतलब रख लीजिए संदलपुर ब्रांच में। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, भेज देना। फीस वगैरह तो कुछ नहीं लिया और वो बच्चा पढ़ता रहा। अभी वो इंजीनियर है, इसका हमको नहीं पता कि क्या हुआ, मैट्रिक पास करके चले जाना। लेकिन वो एक दिन आया और कहे कि नहीं सर का हम पैर छुए, भी नहीं पहचान रहे थे, लेकिन उससे पैर छुआ तो हमको लगा कि नहीं, हमने कुछ किया है। और अभी भी वैसे वैसे बच्चे आते हैं जो नीट निकाल लिए हैं, तो ये कर लिए, नहीं समझा, अच्छे अच्छे जॉब में हैं। तो सिंगापुर में है, तो कोई कहीं है, हॉलैंड में भी है। तो कहने की बात कि अच्छे बच्चे निकले, ऐसा नहीं है। खराबों में जो स्कूल क्रीम लेता है, क्रीम है, उसके बाद भी अगर 2-4 बच्चे उसके निकल जाते हैं, फेल कर जाते हैं या रुक जाते हैं, वो बहुत ताज्जुब की बात है। सैनिक स्कूल, नहीं समझा, उसके प्रिंसिपल भी एक बार कभी आए हमारे यहाँ, तो उन्होंने ये कहा कि वो सब तो क्रीम ले लेते हैं मतलब टेस्ट लेकर के, और आप लोग तो बस आए, एडमिशन ले लिया, अब उसको जो बनाते हैं आप लोग, वो ज़्यादा ये है। समाज में दिन तो है समाज, और इसमें तो कोई धर्म, कोई इसकी बात नहीं है। बच्चा बराबर है। अभी जो है लगभग 11 ब्रांच हो चुका है। बिहार के अंदर या बिहार से बाहर भी? नहीं, बिहार के बाहर एक ही है, डुमराव में। सेंट पॉल। पटना में टोटल कितनी ब्रांचेस है सर, सिर्फ पटना में? नहीं, पटना में 10 है, ऑलरेडी चल रहे हैं। ये नामांकन की प्रक्रिया फरवरी। ठीक है सर। राहुल मैम, आप इस संत पॉल के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे, किस तरह की एजुकेशन व्यवस्था यहाँ पे मिल रही है? सबसे पहले तो ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब सर सरदारुद्दीन, जिन्होंने स्कूल 1 से स्टार्ट किया था। आज पूरे शहर में हमारी 15 ब्रांचेस हैं, और आज ये जो नई ब्रांच खुली है पुलिस कॉलोनी में, ये इसका सबूत है कि स्कूल आपकी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है आपकी एजुकेशन की। और इसके बाद ये सारा क्रेडिट जाता है चेयरमैन सरदारुद्दीन को, सरदारुद्दीन को, जो लगे रहते हैं। मैं पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ स्कूल से, शौक से जुड़ी हुई हूँ, परिवार जैसा लगता है। वैसे मैं काउंसलर हूँ, लेकिन मैं शिक्षा से मेरा पैशन है, तो मैं जुड़ी हुई हूँ। और बहुत ही घर जैसा एनवायरनमेंट है। हमारी टीचर्स हैं, बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जो पिछले स्कूल की ओपनिंग के टाइम से जुड़े हुए हैं, 20 सालों से 22 सालों से जुड़े हुए हैं। और सर ने स्टार्ट किया था, उनको करीब 35 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो रेड कार्पेट ग्रुप ऑफ स्कूल और सेंट पॉल इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल, और सब गार्जियंस का कोऑपरेशन है, सबका ब्लेसिंग्स है कि वो स्कूल अच्छा है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सबका कोऑपरेशन रहेगा, सबका ब्लेसिंग्स रहेगी, और ब्रांचेस आगे खुलेंगी। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा तरुण नारायण, मैं प्रिंसिपल हूँ बच्ची कला ब्रांच में।